स्वामी जी, परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, बीवी बच्चों के साथ रहते हुए केवल गुरु की उंगली थाम के सबकी यात्रा हो सकती है क्या? सबकी पूरे मतलब परिवार की। पूरे परिवार गुरु की उंगली थामे तो हाँ। चलिए, वैसे अच्छा है। सच कहें तो परिवार के साथ यात्रा हो सकती है या पूरे परिवार की यात्रा हो सकती है, ये प्रश्न अधार्मिक प्रश्न है। ये प्रश्न ही अधार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति इसकी चिंता ही नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति इसकी चिंता ही नहीं करता कि परिवार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या परिवार में रहते हुए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परिवार में रहते हुए भी कुछ मिल जाएगा या हम परिवार के साथ चले सबको मिल जाएगा। ये सब बातें वास्तव में वो लोग करते हैं जिन लोगों के अंदर धर्म की प्यास नहीं होती, जिनको धर्म की बातें सुन सुन के धर्म की प्यास जग जाती है। जैसे आप किसी की बहुत सारी बातें सुन लें, आपको लगे कि अब हमें भी पाना है, कि ये आदमी देखो परमात्मा को पाया, इसको बहुत कुछ अच्छा हो गया, हमें भी परमात्मा मिल जाए तो कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से जो मांग खड़ी होती है, ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा लालच है। दीवाना जो है, जो दीवाने की तरह चलता है, वो शमा पे जाके टकराता और जल जाता है। ना वो जलने की मांग करता है, ना वो जलने की कोशिश करता है, ना वो और पतंगों से कहता है कि बड़ा अच्छा आइटम आइए बाजार में चलो चलते हैं। वो बस जाता है, जल जाता है। इसीलिए धर्म जगत में एक बड़ा झंझट हुआ। अब बहुत बड़ा झंझट है ये। जो मैं बात कह रहा हूं, ये लाखों लोगों के काम की है। जो भी आदमी इस तरीके की बातें उठा रहे हैं कि स्वामी जी परिवार में रहते पाने का उपाय बताएं, और लोग उपाय बता रहे हैं, लोग डटे पड़े हैं उपाय बताने में कि परिवार में ऐसे पाया जा सकता है, परिवार में वैसे पाया जा सकता है। ये सब धंधेबाजी। ये नए नए जो कुकुरमुत्तों की तरह सन्यासी पैदा होने लगे हैं, ये पैदा ही इन्हीं प्रश्नों की वजह से हुए हैं। सच्चा जो प्यास होती है वो तो बहुत दूसरी बात है। हाँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज की बात देखता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक आदमी परिवार में रहते पा नहीं सकता, या गुरु को माने तो सब लोग नहीं पा सकते, ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ऐसी सोच के साथ चलने वाला गड़बड़ है। क्योंकि परमात्मा का पैकेज नहीं होता। ये कोई ऐसा नहीं आता एक के साथ एक फ्री। ये तो जिसने जिसने न्यौछावर किया अपने आप को, उसको मिलेगा। सपोज दैट आप प्रेम करते हो, आप मेरे पास आ गए। अब आप सोचते हो स्वामी जी के पास मुझे अच्छा लग रहा है, पत्नी फोन करती है कब आओगे, और तो चलो कोई जुगाड़ बनाते हैं, यहीं रहने लगते हैं आके स्वामी जी के पास, पत्नी को भी ले आते हैं। तो इससे तुम्हारा तो समर्पण सिद्ध होता है, लेकिन पत्नी का समर्पण तो सिद्ध नहीं होता। पत्नी कहे कि मुझे जाना है, लेकिन वो इसलिए ना कहे कि आप गए थे और आपको फायदा हो गया। उसकी खुद की प्यास जगे, आपकी खुद की प्यास जगे, आपके बच्चे की खुद की प्यास जगे, तब सबकी अपनी इंडिविजुअल जो है प्यास होनी चाहिए। मेरे पास ऐसा हुआ है कि फैमिली पैकेज के रूप में भी लोग आके रहे, पति पत्नी बच्चा रह लेते, फिर पति को डांट दिया, पत्नी को बुरा लग जाता, तब उनके लिए मैं गुरु नहीं होता, तब उनके लिए वो पति होता है। तो बात फिर क्या है? गुरु के साथ समर्पण पे यात्रा हो सकती है, लेकिन तुम अपने समर्पण पे तो काम कर सकते हो। पत्नी का क्या डंडा लेके समर्पण करवाओ? पत्नी को क्या बोलोगे जबरदस्ती समर्पित हो जाए? और फिर जबरदस्ती समर्पित होगी नहीं, वो तो इसलिए आएगी कि आप आ गए, तो वो उल्टा व्यवधान बन जाएगी। हां,
अगर पत्नी इस ढंग से आए कि वो आपके लिए समर्पित होने आई है और आपकी यात्रा में जितना सहयोगी हो सकेगी बनेगी, बाधा नहीं डालेगी, तो काम हो सकता है, लेकिन वो भी आपका काम होगा। पत्नी का काम दूसरे ढंग से हो जाएगा। पत्नी जो है, जैसे आप यहां आए, पत्नी है, जो भी आपको जरूरत महसूस हो रही, चलो हम कह रहे थोड़ी सेक्स की जरूरत महसूस हो रही, पत्नी है आपके लिए, वो आपके लिए सहयोग बनना चाहे तो उसका समर्पण आपके प्रति काम कर सकता है। उसमें गुरु का रोल नहीं है, उसमें उसने आप में परमात्मा देख लिया, इसका रोल है। कहते ना कि पत्थर को पूजने वाला भगवान हो जाता है। तो पत्नी अगर आपके प्रति समर्पित हो कि आपकी सेवा में डूब जाए, और फिर कभी ऐसा भी हो कि मैं आपको चिल्लाऊं भी, मैं आपको डांटूं भी किसी बात पे, मैं आपको किसी बात पे कुछ ऐसा करने को कहूं जो आपकी पत्नी को लगे कि ये तो गड़बड़ हो रही, उसमें भी वो रुकावट ना बने कि ठीक है भाई, तुम्हारा समर्पण, तुम जो भी करो। आप समझे बात को? अगर ऐसी स्थिति में कोई पत्नी पति को सहयोग करते हुए उसके साथ रहे, तो यात्रा हो सकती है पूरे परिवार की, लेकिन उसमें गुरु का रोल नहीं होगा। गुरु का रोल तो दूसरे ढंग का हो सकता है। गुरु का रोल तो हो सकता है कि पत्नी भी मुझे प्रेम करे, तुम भी मुझे प्रेम करो और सब रहो। लेकिन पता लगा पत्नी किसी दिन मेरी मालिश करने लगी सर की, तो पता लगा तुमको बहुत आफत हो गई, फिर झंझट में पड़ा मामला। हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें हैं। लेकिन वहां पे स्त्री का क्योंकि सेवा भाव होता है, तो स्त्री जब समर्पित होती गुरु के प्रति भी, तो वो उसकी सेवा करना चाहती, कई तरीके से सेवा करना चाहती। लेकिन पति पत्नी के बीच अगर ऐसा हुआ और वो दोनों ही गुरु मान के आ गए, तो फिर पति पत्नी के बीच जूता लात हो जाएगी। और मैं इन्हीं सब चीजों को बहुत देख रहा हूं, क्योंकि मैं कोई वैसा गुरु नहीं हूं जो एक लेक्चर दे रहा है और बात कह रहा है अपना, बस हो गया गुरुदेव, जाके ध्यान शिविर ले रहे हैं, हो गए गुरुदेव। मैं तो एक प्रयास कर रहा हूं एक परिवार का। मेरा परिवार एक ऐसा परिवार होना चाहिए जिसमें तरह तरह के फूल खिले। हाँ, एक संभावना है, एक संभावना वो ये है कि यहां पे तुम अपनी यात्रा के लिए आओ और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पूंछ बन के तुम्हारी सेवा के लिए आए, तो मैं ऐसी ट्रिकें बता सकता हूं कि तुम्हारे सेवा करते करते उसके अंदर से भी अध्यात्म का फूल खिले। लेकिन वो तुम्हारे से खिलेगा, तुम्हारी सेवा से खिलेगा। अब मैं मान लो किसी दिन उसको कुछ कह दूं तुम्हारी सेवा के लिए, और उसे लगे ये क्या स्वामी जी कैसी बात करें, मेरा मूड नहीं, लेकिन उस मोमेंट पे जरूरत हो उस सेवा की, तो वहां पे अगर वो नहीं मानती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। हो गया अब मेरा मूड नहीं, तो वो तो फिर तो पत्नी आई। असल में पत्नी शब्द ही गड़बड़ है, ये पत्नी ही झंझट है। मामला तो प्रेमिका का होता चाहिए। मामला जो समर्पण का है, समर्पण शब्द प्रेमिका से आता है। पत्नी से तब आ सकता है जब पहले की पत्नियां जो कहा जाता था कि पति भगवान मान ले, लेकिन आ गए ना बीच में बड़े बड़े लेक्चर देने वाले, पति कैसे भगवान हुआ, धर्मों ने गलत सिखाया, न जाने दुनिया भर की बातें कर गए। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट वाली बातें कर गए। उन्हें औरतों को उस तरह हाथ में थमा दिया, मुंह से निकलेंगी नहीं, चलाए रोज पड़ी। तो यहां पे झंझट हुआ। आज भी स्त्री के अंदर प्रेम की वही गरिमा उपलब्ध है कि अगर वो किसी के प्रेम में पड़े तो समर्पित हो सकती है। लेकिन पत्नी वाला जो मामला है उसमें इतने झंझट डाल दिए गए हैं कि पत्नी हो के कोई समर्पित हो पाए प्रेमिका की तरह, वो बहुत मुश्किल मामला है। तो मुझसे पैकेज की मांग मत करो, पैकेज की कोई संभावना नहीं। पैकेज तो थोड़ा सा गलत तरीके की बात होती है। प्रेमी जो होता है ना, आध्यात्मिक प्रेमी, वो कैसा होता है, भले ही उसे अध्यात्म का पता ना हो। एक व्यक्ति जिसे अध्यात्म का कोई ऐसा नहीं कि आत्मा में अंदर छप के आता है किसी आध्यात्मिक होना है, हो जाता है, दीवाने की तरह हो जाता है। मैं अभी एक दिन एक गाना सुन रहा था, वो गाना आज मैंने आप लोगों की बात के लिए लिख के रखा।
तो गाना थोड़ा सुनो, गाने में कुछ बात है। वैसे तो मैं गाने पे जब भी बोलता हूँ तो मेरा मन करता है मैं गाना सुनवा के बोलूँ, लेकिन ये यूट्यूब वाले भी बड़ा बदतमीज हैं। ऐसे जिसमें गाना पड़ा हो वो वीडियो हटा देते हैं, कॉपीराइट मैटर आ जाता है। तो इस वजह से वो गाना हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, फिर इसके अर्थ बताएंगे। बड़ा गहरा गाना है। आज ही सुबह मैं सुन रहा था तो मुझे बेहतर लगा। वो गाना है, आजकल आपने सुना होगा, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। अभी तक हमने मोह का शब्द जो उपयोग किया वो मोह शब्द उपयोग किया संसार के प्रति, लेकिन परमात्मा के प्रति भी मोह से आदमी जुड़ जाता है। सुकून मिल जाए, आनंद मिल जाए, ये थोड़े लालच हैं। अब लालच की कैटेगरी डिपेंड करती है कि तुम परमात्मा की तरफ बढ़ोगे या तुम परमात्मा से पूरी जिंदगी मांग करते हुए एक बैठे रहोगे मंदिर के बाहर। तो यदि तुम परमात्मा के प्रति मोह में पड़े तो ये धागे अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति अगर तुम मांग पे पड़े, तो तुमने मांग शुरू कर दी, ये मिल जाए, ताकत मिल जाए, कुंडलनी जग जाए। कुंडलनी का बड़ा रोग है, मुझे कुंडलनी के ऊपर बहुत गुस्सा कई दिनों से सवार है, तो वो बाद में किसी दिन उसकी धज्जियां उधेड़ेंगे। लेकिन ताकत की मांग करने वाला परमात्मा से भी लालची होता है और वो परमात्मा की तरफ बढ़ नहीं पाता। लेकिन मोह, जबकि धर्मों ने मोह को गलत बताया, लेकिन आरंभ में मोह अच्छा है। तो ये गाना है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। पड़ गए किसी गुरु के चक्कर में, लगा दिया किसी ने परमात्मा का चस्का, अब चैन नहीं आता ध्यान करे बगैर, थोड़ा उसके बारे में सोचे बगैर। तो ये मोह के धागे अच्छे हैं। मोह के धागे पड़ जाएं तो फिर कुछ घटना ऐसी घटती है, जैसे कबीर कहते हैं मन ही तो है, मन को तो सबने दुश्मन बनाया, लेकिन कबीर कहते हैं मन लागो यार फकीरी में। मन ही है, वो फकीरी में लग गया। तो जिस तरीके से कबीर का मन फकीरी में लग गया, यदि किसी को परमात्मा से भी मोह हो जाए, मजा आने लगे। मोह का मतलब होता है कि जिसके साथ हमें मजा आ रहा, कुछ है ऐसा उसके साथ मजा आता है। मां को देखा, मां को, ये मोह शब्द मां और बच्चे के लिए यूज किया जाता है। मां को बच्चे से मोह होता है, मां को उससे कुछ लेना तो है नहीं, उसे कुछ देना है, लेकिन देने में मजा आ रहा। फिर वो मजा बड़ा अकारण है, वो दिन भर जब तक देख ना ले एक दो बार बच्चे को तो उसे मजा नहीं आता। तो मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। फिर थोड़ा दूसरा कदम है, जैसे किसी आदमी को परमात्मा के प्रति थोड़ा मोह होता है, ध्यान में और सब चीज में उतरता है, तो दूसरी दिक्कत होती है कि टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। गिरहा का मतलब होता है गांठ। वो कहते ये गांठ कैसे खुल जाए। परमात्मा के प्रति जो गांठ लग गई, ये बड़ी दिक्कत देती है। इसे खोलने के लिए मन व्याकुल होता है, तो हम चाहते हैं कि ये खुल जाए। तो उसमें फिर वो ये है कि है रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे। अब ये जो बात है रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे। रोम रोम, हमारा जो पूरा शरीर है, रोआ रोआ, रोम रोम, छोटे छोटे हिस्से, ये एक तारे की भांति ये चमक रहा है। मतलब रोए रोए में उसकी प्यास जगती है। रोआ रोआ मतलब परमात्मा हमें अपने अंदर हर समय गुदगुदी पैदा करे। जैसे प्रेम में होता ना, जब किसी को प्रेम हो जाता है, ना भूख लगती ना प्यास लगती, चलो 24 घंटे एक बेचैनी रहती कब वो दिखाई दे जाए। आजकल के लड़कों का तो खैर फेसबुक वाला मामला है, व्हाट्सएप वाला, आसानी से चैटिंग हो जाती। हम लोगों के समय में तो उसके घर के आगे चक्कर लगाते थे, 100 बार लगाते थे, एक बार दिखती थी, और 100 बार वो रोम रोम एक तारा है जो वही बसता रहता था।
तो पुराने प्रेमों में थोड़ी सी कुछ चीजें अच्छी थी कि कम से कम थोड़ी मुश्किल से झलक मिलती थी, लेकिन उसकी कीमत समझते थे हम लोग। तो यह है कि रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे, और जब कभी किसी आदमी को ऐसा रोम रोम में गुदगुदी उठती है, जब रोम रोम में कुछ हल्की सी मीठी मीठी सी गुदगुदियां उठती हैं, तो उसका जिस्म इतना हल्का हो जाता है कि कभी कभी तो लगता है जिस्म है ही नहीं। है रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे, सड़क से गुजरते नहीं कहा, सड़क पे भार गुजरता है, बादलों पे निर्भार गुजरता है। बादलों पे भार नहीं चल सकता, वो गिर जाएगा। बादलों पे वही चल सकता जो निर्भर हुआ। तो परमात्मा के प्रेम में कुछ ऐसे पड़े आदमी कि उसे सब हल्का हल्का लगने लगे। लेकिन हम देखते हैं लोग परमात्मा के प्रेम में पड़े और माथा पकड़ के बैठे हैं। एक गुरु जी कुंडली कब जगी, बड़ी बड़ी झंझटें हैं, वो माथा पकड़ के बैठे हैं। आज ध्यान किया, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई तुमने ध्यान किया, ये काफी। तुम उसके घर के आगे एक चक्कर लगाया है, ये काफी है। अब नहीं दिखी तो शिकायत क्यों, दोबारा फिर लगाना। हम लोग तो कभी नहीं थकते थे भाई। हमें तो हमारा नौकर भी आके बता दे कि भाई आज वो उधर से गुजरे थे, वो छत पे खड़ी थी, इस समय खड़ी हुई है, हम तो तुरंत साइकिल उठा के भाग जाते थे। वो बीएसए वाली साइकिल हुआ करती थी, उठा के भाग खड़े होते थे। फिर उसे शिकायत नहीं करते थे। अगर नहीं दिखती थी तो नौकर को आकर थप्पड़ नहीं मारते थे कि नहीं दिखी, कोई बात नहीं, तूने जो गुदगुदी उठाई, तूने इतना क्या कम किया कि मुझे उसके गली के उसमें भेज दिया। अरे ध्यान कराए। शिकायतें किस बात की उठाना, नहीं हुआ नहीं हुआ, फिर करेंगे। लोग शिकायत लेके बैठ जाते, स्वामी जी हमने ध्यान किया, कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, कल फिर करो, परसों फिर करो, रोज जाओ उसकी गली में, किसी दिन दिखेगी। नहीं दिखे तो उसका घर दिख गया, ये क्या कम है, उस घर में वो रहती है। दीवारें दिख गई, खिड़कियां दिख गई, वो पर्दे दिख गए जो उसने हाथों से खसकाए होते, इतना क्या कम है। ध्यान में बैठे 2 पल के लिए अंधेरा दिखा, उसी का तो अंधेरा है, ये क्या कम है। ध्यान किया 1 घंटे, संसार को नहीं सोचा, ये क्या कम है। तो इस तरीके की जो बात से भर जाता है, वो बादलों से गुजर जाता है, वो हल्का हो जाता है। ध्यान में शिकायत उठाने वाला व्यक्ति नहीं कूद पाता, ध्यान में तो बस चलते रहने वाला व्यक्ति कूद पाता है। फिर कभी कभी जब इतना प्रेम बढ़ जाता है, परमात्मा के प्रति इतने मोह बढ़ जाता है, तो कभी कभी लगता है कि परमात्मा ने हमें चुना है तो कोई मकसद तो होगा भाई, उसने हमें ध्यान की तरफ बुलाया है तो कुछ तो होगा, कुछ तो उसने सोचा होगा, तभी तो बुलाया, नहीं तो बुलाता क्यों। तो निश्चित कभी ना कभी हम भी एनलाइटेड हो सकते हैं, ऐसा एक भाव जगता है। लेकिन जब भाव जगता है तो साथ साथ एक बात और भी जगती, वो ये कि हम तो साले बड़े मक्कार हैं, हम तो ये लालच में पड़े हुए, हम सेक्स भी करते हैं, हम शराब भी पीते हैं, हम अंडा भी खा लेते हैं, हम झूठ भी बोल लेते हैं। तो 2 बातें एक साथ घटती हैं कि उससे उम्मीदें हैं कि वो तो गलत नहीं सोच रहा होगा, लेकिन हम तो हैं बदतमीज, ये भी पता है। तो वहां पे एक अटखेलियां शुरू हो जाती हैं। जब कोई परमात्मा से प्रेम में पड़ता है ना, सही मानों में सन्यासी, तो उसकी एक अटकली शुरू होती। तो वहां पे एक गाने ने बड़ा अच्छा बोल में एक बात कही है, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको। वो अनकहा सुन रहा है। हमारे तरीके से हम कहें तो हम में तो बहुत कमियां हैं, शशांक से ज्यादा तो दुष्ट कोई है नहीं। कबीर की तरह बात कहूं, जो मैं देखा आपड़ा मुझसे बुरा न कोई।
तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। भाई मुझसे बुरा कोई नहीं, फिर भी मुझको चुन लिया। तो जैसे ही ये विश्वास जगता है, पूरे दुनिया ने तुमको सिखाया तुम अच्छे काम करो, पूरे दुनिया ने तुमको सिखाया शराब मत पियो, पूरे दुनिया ने तुमको सिखाया ये मत करना वो मत करना, मैं कहता हूं सब करो और विश्वास करो कि उसने तुमको है चुना। अगर तुमने ये विश्वास किया, मैं गारंटीड कहता हूं जितने लोग इसको देख रहे हैं सुने, आज अगर तुम मेरी ये बात सुनने के बाद सिर्फ एक बार गहरे विश्वास से भर जाओ कि उसने तुमको है चुना, तो तुम्हारी लाखों बुराइयां तुरंत गायब हो जाती। तो वो उसने चुना है, हमसे तो ज्यादा समझदार होगा। लगाते रहे हमारे गुरु लोग जो हैं सेक्स पे और शराब पे पाबंदी, अरे उसने चुना है हमको, गुरु वो थोड़ी ना है। जब उसने चुन लिया तो साले गुरु कौन होते हैं? गुरु घंटाल। किसी गुरु को भरोसा करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे परमात्मा से लो लगाओ, गुरुओं से लगाने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा से जो जुड़ा होगा ना गुरु, वो तुम्हें इन सब बातों से झंझट में नहीं डालेगा। जो तुम्हें झंझट में डाल रहा है सेक्स ना करो, उसे डर है कहीं कि तुम उसकी बीवी ना भगा ले जाओ, इसलिए वो कहता है सेक्स वाले यहाँ नहीं आएंगे, बीवी ना भगा ले जाए। हमारे पास तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमसे कहते हैं स्वामी जी हमें कोई कहता दिव्या अच्छी लगती, कोई बात नहीं भाई आ जाओ, भागनी होगी भाग जाएगी, कुछ भाग भी गई, उसमें क्या है। तो जिन्हें भागना है वो भागेंगे, जिन्हें नहीं भागना नहीं भागेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि मैं क्यों रोक लगाऊं, मैं क्यों किस बात पर रोक लगाऊं? मैं रोक लगाऊंगा तो मैं डरपोक होऊंगा तो रोक लगाऊंगा। मुझे तुम्हारी शराब पीने से झंझट होगा तो मैं तुम पे रोक लगाऊंगा। मैं डरता हूंगा शराब से कहीं उपद्रव ना कर दो। तो असली बात यह है कि जब हमें उसने चुना, अनकहा सब सुना, तो फिर किसी और के कहने का ना कहने का सवाल कहां। कि जब उसने सब सुना तो एक जब ऐसी स्थिति आ जाती कि थोड़ा सा लगता है कि उसने सुन लिया, तब एक दूसरी घटना घटती है। जैसे मैंने भी कहा, तुम शराब पीते हो, ये सब करते हो, जैसे ही तुम्हें उस पर विश्वास आता है कि यार उसने हमें चुना, शराब के पीछे की बदतमीजियां खत्म हो जाती, सेक्स के पीछे की मक्कारियां खत्म हो जाती। जितनी भी तुम हरकतें करते हो दुनिया में, वो कोई भी हरकत फिर उसके पीछे करने की नीयत बदल जाती। और जब नीयत बदल जाती तो ना अच्छा दिखता है ना बुरा दिखता है। माना कि हम बुरे हैं संसार के तरीके से, लेकिन वो तो अच्छा है। और फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता तो ऐसा दीवाना व्यक्ति एक बात कहता है, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। कि किसी शाम को मैं अपनी मकारियां छोड़ के ध्यान में उतर जाऊं तो कभी तू मेरी शामों में शराब पीने आ जा। थोड़ा दिन आगे बढ़े रात की तरफ तो थोड़ी रात का भी तो हक बनता है कि दिन की तरफ बढ़े, तो शामों में मिल जाते हैं। ना मैं गंदा ना तुम गंदा। अब शाम को क्या कहोगे? दिन नहीं कह सकते। शाम को क्या कहोगे? रात नहीं कह सकते। दिन का मतलब उजाला, वो रात का मतलब अंधेरा। तो दिन है अच्छी बातें, रात है बुरी बातें। लेकिन जैसे ये दोनों मिलती हैं, जिस जगह मिलती, वहां पे फिर अच्छा बुरा कुछ बचता नहीं। ये पुलक है, अच्छा बुरे की कोई रह नहीं जाती। फिर ये भी चिंता नहीं रह जाती पत्नी साथ में आएगी नहीं आएगी, पत्नी मोक्ष को पाएगी नहीं पाएगा। तुम पा लेना, सीट बुक करा लेना। कभी कभी करते नहीं हो कि किसी जगह जाते हो स्टेडियम वगैरह, वहां कुर्सी नहीं घेरते हो अपनी पत्नी के लिए कि तू भाग के आ नहीं पाएगा, मैं जल्दी से सीट घेर लेता हूं फिर तू बैठ जाना। तो पहले तुम जाओ सीट घेरो उसके लिए, भाई उसके लिए सीट घेरो। और तुम तो अपना पाओ, नहीं तो पता लगा तुम पत्नी के चक्कर में लगे रहे तो स्टेडियम में वैसी भीड़ पहुंच गई, तुम कुछ हो भी नहीं पाए। तो इसलिए जरूरी है तो पत्नी के लिए सीट घेरने के लिए पहले अपनी यात्रा होनी चाहिए। फिर एक बात है
जो बात इस गाने ने बहुत अच्छी कही है, तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। मेरी बातें कह रहा है ये। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आंखों से तेरे सच सभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें। देखो, बातों का सच्चा और बुरे का, गलत का फैसला कोई नहीं कर पाया। जिस आदमी को भी प्रेम होता है, पहले आंखें देख के ही प्रेम होता है। प्रेम तो हो जाता है, फिर उसके बाद कि तू अच्छा पति सिद्ध होगा, अच्छी पत्नी सिद्ध होगी, इसके लिए दिमाग चलाते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो झूठी झूठी नजर आती। कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं है, प्रेमिका और प्रेमी ऐसा नहीं है जिनमें शुरू में जब प्रेम होता हो तो एक दूसरे के अंदर थोड़ी बहुत कमियां ना नजर आती, लेकिन वो कमियां एक तरफ रख दी जाती कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, तेरी आंखों से जो सच मुझे नजर आया वो मैं ज्यादा गहरा मानता हूं। वही बात की तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। जब चुन ही लिया तो फिर बाकी ये झूठी बातों में क्या रखा। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, इसमें पढ़ना मत, इसमें बिल्कुल मत पढ़ना। ये देखो कि मेरे बोलते वक्त तुमको किस तरफ ले जाने की नीयत है। मेरी आंखें देखो और तुम्हें उससे पता लगेगा कि मैं क्या, किस तरफ ले जाना चाहता हूं। तो इसलिए कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आंखों से तेरे सच सभी, सब कुछ सभी अभी जान लूं। वो सब कुछ अभी जान लेने की चाह होती, छोड़ो यार, खत्म करो बातें। तो ये इसमें जो आदमी थोड़ा सा हिम्मत दिखा पाता है, जो आदमी थोड़ा सा हिम्मत दिखा पाता है कि फिर बातों पे नहीं चलता, आंखों पे चलता है, जो बातों पे नहीं चलता और आंखों पे चलता है, उस आदमी की जिंदगी में इससे अगली बात घटती है। और वो बात वो है जो आपके जीवन में इस समय घट रही है। एक तरफ दुकानदारी अच्छी नहीं लग रही, स्वामी जी की तरफ भाग रहे हो, दूसरी तरफ थोड़ा पत्नी सोच रही है क्या करें, अब पत्नी का कैसे मामला देखें, कैसे साल आउट होगा, कैसे चलेगा, ये चिंता हो रही होगी। सोच रहे हो कि अरे हाँ, एक साला देखा जाएगा, साला सब बेच बाज के एक यहीं फ्लैट ले लेते हैं स्वामी जी के निकट और यहीं रह लेते हैं। ऐसा मान लो कोई बात आ रहा, तो वो बात उस दीवानगी से आती है जब झूठ सभी मान लूं, आंखों से जब जान लूं, तो फिर ये आती, तेज है धारा, तेज है धारा, बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहां। तेज धारा का फिर डर नहीं रहता। वो लड़का देखो जॉब छोड़ के आ गया, अब उसको थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी होती हो, लेकिन जो चस्का होता है, जो स्वाद इतना अच्छा मिला होता है, वो फिर इसकी परवाह नहीं करता, कूद देता है। वो देखो बैठी हुई, आई फिर गई नहीं, ये एक बैठी है। तो मतलब यहां जो 2 4 6 5 दीवाने बैठे हैं, इनकी वही स्थिति है कि तेज है धारा, बहते से हम आवारा, हमें पता नहीं है कहां जाना है। अब तो बाढ़ में क्या, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसकी भी चिंता नहीं, तो चल दिए साले, हो देख ही जाए कहां जाना है। इतनी जिंदगी जिए, इतने बार पैदा हुए, ससुरा एक जन्म फिर खराब हो जान दे। और जो इतनी हिम्मत कर लेता है, जो इतनी हिम्मत कर लेता है, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। ये पहले ऐसा क्यों नहीं था? दुकान खोलने के बावजूद ये पता होता है कि दुकान में बैठ रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन फिर भी बेचैनी रहती है। और इस रास्ते पे अगर सही से प्यास लग जाए तो फिर जो है बेपरवाह मन हो जाता है कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया सा पता। तो वो
चिट्ठियां जो होती हैं उनमें ऊपर पता लिखा होता है। तो अंदर से जब आदमी सही ट्रैक पे होता है, और सही ट्रैक एक ही है, मोक्ष ही इस पृथ्वी का नियम है, और मोक्ष की एक ही परिभाषा है, छोड़ने की कला आ गई तो मोक्ष आ गया। मोक्ष नहीं है कि तुम मुक्त हो जाते हो, मोक्ष है कि तुम्हें मुक्त करना आता है। शरीर में तुम इतने साल रहते हो, इस शरीर को छोड़ने की कला आ गई तो तुम मोक्ष को उपलब्ध हो गए। जो शरीर को छोड़ते हुए घबरा गया वो मोक्ष को नहीं उपलब्ध हुआ। और शरीर को छोड़ने की कला उसे आती है जिसने इस पूरी जिंदगी छोड़ना सीखा, मां के गर्भ को छोड़ना सीखा, दोस्त यार को छोड़े, भाई बहन रिश्ते नाते सब छूटते हैं। ये संसार असल में छोड़ने की शिक्षा का संसार है। इस संसार में हम सिर्फ एक ही चीज सीखने आए हैं कि कैसे छोड़ने की कला आ जाए। हर चीज छूटती, हर विचार छूटता है, हर सपना छूटता है, सपने भी छूट जाते हैं, और अंत में शरीर भी छूटता है। तो मैं तो एक चीज कहूंगा, शरीर से इतना प्रेम करो कि इसे तब तक मत छोड़ो जब तक शरीर छोड़ने के लायक न हो जाओ। शरीर से इतना प्रेम करो कि उसे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक शरीर छोड़ने की भी सामर्थ्य नहीं आती। और छोड़ने का मतलब आत्महत्या नहीं है, छोड़ने का मतलब जब आए। आत्महत्या में तो छोड़ने की नियत नहीं है, आत्महत्या तो फिर भी मन का चुनाव है कि अब हम मर जाते। लेकिन जब मौत आए, अचानक आ गई, तुमने छोले भटूरे बनवाए थे सुबह सुबह पत्नी से, कितने टेस्टी छोले भटूरे खाने का मन, मौत आ गई, छोड़ पाओ? मन करेगा छोले भटूरे तो खा ही ले। तो इस तरीके से अचानक जिस दिन वो बुलाए उसी दिन जाने की तैयारी हो। छोड़ने की कला आ गई तो मोक्ष आ गया। असल में मोक्ष तुमको नहीं घटित होता, मोक्ष तुम्हारे माध्यम से कई चीजों को घटित होता है। जब तुम एक शरीर को त्याग देते हो इस ढंग से कि कोई जरूरत नहीं मुझे तेरी, तो ऐसी चेतना किसी दूसरे शरीर में भी नहीं आती। उसे क्या जरूरत, उसे क्या जरूरत शरीर, जब एक शरीर में ही ना रही वो दूसरे में भी रह के क्या करेगी। तो मोक्ष होता है। तो इसलिए कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो ना था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया ऐसा पता, पता वही मोक्ष का। इस रास्ते पे चलते चलते जिसे छोड़ने की कला आ गई। अब बेपरवाह तो तुम तभी हो पाओगे जब अपने दिमाग की सब छोड़ दोगे। जब दिमाग की सब छोड़ दोगे तो बेपरवाह हो पाओगे, और जब बेपरवाह हो पाओगे तभी तो तुम चिट्ठी का पता पढ़ पाओगे कि सही रास्ते पे जा रही, बिल्कुल अपने आप। और जब चिट्ठी सही रास्ते पे जा रही हो तो चिंता की कोई बात नहीं। डाकखाने पहले होते थे तो उसमें चिट्ठी जब भेजी जाती थी, इत्तेफाक से अगर गलत एड्रेस पे चली जाती थी तो उसको वापिस सही पते पे पहुंचाने में बड़ी पीड़ा होती थी। पोस्ट ग्राम सब लिखा हुआ, वो एक ही बार में सही जानी चाहिए। तो जिसकी सही चली गई वो फिर क्या, और फिर उसके आगे अंतिम चीज है वो मस्तों की बात, वो फकीरों की बात। खाली राहें हम आंख मूंद दे जाएं, पहुंचे कहीं तो बेबजा, ये मोह के धागे। अंतिम चीज जो है कि पहुंचे कहीं तो बेवजह। हम हर जगह किसी कारण से जा रहे हैं, अरे एक जगह तो ऐसी पहुंचे कि जो हम कह सकें कि हम बेवजह ही आ गए। वो अंतिम चीज, फकीरों की मौज, वो बेवजह ही जाते हैं। हम अपनी अगर बात कहें, हम तो कभी गुरु बनना ही नहीं चाहते थे। हम तो जब सन्यासी हुए थे गुरुओं को गालियां देते थे भयंकर। हमें पता ही नहीं था हम यहां बेवजह पहुंच जाएंगे। सच बोलते बोलते हालत ये हो गई, लोगों ने हम ही को गद्दी बैठा दिया, आप ही समझाओ। और लगातार हम तोड़ रहे हैं इस बात को कि भाई ये गुरु घंटाल का झंझट हमसे मत करवाओ। लेकिन अब बेवजह आ गए हैं तो कोई बात नहीं, रोल निभा लेते हैं अच्छे से।
हम तो एक्टर हैं। रंग कर्म का अर्थ होता है रंग के साथ कर्म में पूरे डूब जाना। जो भी रंग आपको मिला, जो भी रोल आपको मिला, उस रोल के साथ पूरे न्याय से डूब जाओ, और पूरे न्याय से डूब जाओ और आप उसके पार हो जाते हो। फिर वो रोल आप पे हावी नहीं होता, क्योंकि आपने उसको जी लिया। कुछ लोग होते हैं रिपीट रोल करते रहते हैं, एक रोल किया, फिर अगली बार फिर उसी फिल्म में, दूसरे फिल्म में भी उसी टाइप का रोल किया। ये वो लोग होते हैं जो या तो उस रोल को पूरे जी नहीं पाए, या फिर पैसों के लालच में उस रोल को दोबारा करते हैं। लेकिन जो सही मानों में एक बार एक रोल को जी लेता है, वो उसी तरीके का दूसरा रोल नहीं करता, उसी तरीके का दूसरा रोल नहीं करता। तो इंसान को जो भी रोल मिले, उसको वो अगर पूरे ढंग से जी ले तो उसके पार चला जाता है, उससे आगे निकल जाता है। फिर बहुत सारे रोल हैं उसके लिए। तो हमें तो एक रोल मिला, हम तो उस रोल को जी लेते, हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि अब ये मिल गया तो मिल गया। तो ये जो मोह के धागे हैं, मेरा मानना है कि सन्यासी वो जो इन मोह के धागों में पड़ जाए, और वो चिंता ना करे कि इन धागों में मम्मी भी लिपट जाएं, पापा भी लिपट जाएं, बीवी भी लिपट जाए, बच्चा भी लिपट जाए। ये चिंता नहीं होनी चाहिए। आपसे फिर जो लिपटा हुआ है वो तो लिपट ही जाएगा। और सच बात ये है, गहरी बात बोल रहा हूं, और ये अंतिम बात स्मरण रखना, यदि कोई व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध होता है तो उसके निकट में जो भी प्यारे होते हैं, जो उससे आत्मिक रूप से जुड़े होते हैं, वो चाहे संबंधी हो और चाहे शिष्य हो, वो सभी पहुंचते हैं। आत्मिक रूप से जुड़ने की बात है। बुद्ध की घटना सुनी, बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, पूरी जिंदगी उनके साथ रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो प्रश्न ही पूछते रहे कि स्वामी जी वाला प्रश्न बताओ, स्वामी जी वो वाला बताओ, प्रश्न ही पूछते रहे, लेकिन गहरे जुड़े थे। उन्होंने जब घर त्यागा था तो बुद्ध से कहा था कि मैं आपके साथ चल रहा हूं, भिक्षु बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं रात में आप ही के कमरे में सोऊंगा, जहां आप सोओगे वहां मैं भी सोऊंगा। वही बुद्ध ने कहा चल तू इसी बहाने फंस। तो वो बुद्ध के साथ ही सोते थे, वो बुद्ध से बिल्कुल चिपटे ही रहते थे। प्रेम गहरा था, मोह अधिक था। तो अंत में ऐसा हुआ कि इधर बुद्ध ने शरीर त्यागा, उधर वो इनलाइटेड हो गया। जो बहुत गहरे जुड़ जाता है, जो बिल्कुल आत्मसात कर लेता है, वो फिर पहुंचे बगैर रहता ही नहीं। तो मैं तो एक ही चीज की बात देता हूं, यदि संसार में रहो तो अपने संसार में अपने निकट के लोगों को इतना प्रेम करो, अपने तरफ से, भले ही वो ना समझें, अपनी तरफ से इतना प्रेम करो कि अगर तुम धर्म की तरफ बढ़ो तो वो व्याकुल हो उठे तुम्हारे लिए, वो कहें हम भी बढ़ते हैं, हम भी इसी दिशा में चलते हैं। और जब वो दिशा में चलेंगे तो निश्चित ही उनकी यात्रा होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपना चुनाव करो कि हमें अपने आप बढ़ना है। फिर पत्नी के प्रेम की परीक्षा हो जान दो कि पत्नी ने कितना प्रेम जाना। वो आना चाहती है कि अभी उसे 2-4 नई साड़ियां और पहननी, उसकी परीक्षा हो, अभी उसके ऊपर छोड़ो। तो मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात कि पत्नी के संग रहते और जो भी यात्रा की बात है, व्यक्ति की बात होती है, धर्म में समूह की बात नहीं होती। दो भी हैं तो समूह है।